यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् मित्राणि साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता जी में प्रश्न नंबर है 167, 167, 5वां अध्याय है। 167 प्रश्न नंबर है, 5वां अध्याय है। समय कम है, अध्याय 14 है। केवल 4 अध्याय पढ़े हमने, लगभग 200 पृष्ठ के हैं, जो हमने 6 दिन में पूर्ण करने हैं। इसलिए व्याख्या कठिन है, क्योंकि समय का अभाव। अब थोड़ा मन लगाकर, ध्यान टिका करके अध्ययन करना है, ताकि बात हमारे अंदर, हमारे भीतर आ जावे। ऐसा नहीं होवे कि पढ़ें भी और भीतर नहीं जावे। इसलिए एकाग्रता को ध्यान में रखते हुए, मन को लगाते हुए इसका अध्ययन करना है। 5वां अध्याय है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, कर्मों के त्याग की और फिर कर्मयोग की, कर्मों के करने की आप प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से जो कल्याणकारी है, भली प्रकार निश्चय पूर्वक मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, संन्यास, ज्ञान अथवा त्याग और कर्म योग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं व उत्तम हैं, परंतु उन दोनों में कर्मों के त्याग से कर्म योग, कर्तव्य कर्मों को करते रहना बढ़कर अच्छा है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, प्रभु आप दोनों की प्रशंसा कर रहे हो, त्याग और कर्म योग की, और दोनों कहते हो कि ये मोक्ष की ओर जाते हैं, मगर दोनों में से उत्तम कौन है रास्ता? क्या त्यागी होना चाहिए या कर्मयोगी होना चाहिए? प्रभु कहते कर्मयोगी होना चाहिए, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। जो जन संबंध जन्य कर्म तथा कर्तव्य कर्म करता हुआ किसी के साथ ना बैर करता है और ना किसी कर्म फल को चाहता है, वह सदा सन्यासी ही जानने योग्य है। हे महाभाव, सुख दुख के द्वंद्व से रहित मनुष्य निश्चय पूर्वक सहज से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। द्वेष का, बैर का, लोभ का, कामना का त्याग ही संन्यास है। कर्तव्य कर्मों को करना, त्याग देना संन्यास नहीं है। घर भर छोड़ के चले जाना, सन्यासी बन जाना, भग में पहन लेना, ये नहीं। क्या छोड़ना है? द्वेष को छोड़ना है, बैर को छोड़ना है, लोभ को छोड़ना है और कामना को छोड़ना है। जो इनको छोड़ देता है वही सन्यासी है। सांख्य, ज्ञान और कर्म योग को मूर्ख मनुष्य पृथक पृथक कहते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे से पृथक है, ऐसा पंडित नहीं कहते। पंडित जन इन दोनों को एक ही मानते हैं। इन दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थिर मनुष्य दोनों के फल को लाभ कर लेता है, क्योंकि जो मुक्ति धाम ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं वही परम धाम कर्मयोगियों से भी प्राप्त किया जाता है। इनके अंतिम परिणाम में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए सांख्य और योग को, ज्ञान और निष्काम कर्म को जो एक रूप देखता है वही वास्तव में सत्य को देखता है। इन दोनों को एक समझने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। हे विशाल भुज, कर्म योग के बिना कर्मों के त्याग को अथवा ज्ञान को प्राप्त करना कष्ट साध्य है, परंतु निष्काम कर्म में लगा हुआ मुनि ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जो भगवत भक्त कर्म योग में परायण है, जिसका आत्मा शुद्ध है, जो अपने आप को वश किए हुए है
और जो जितेंद्रिय है, जो सब प्राणियों को अपना आत्मा मानने वाला है, अपने समान समझने वाला है, वह कर्म को करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। वह कर्मों के बंधन से सदा अलिप्त ही बना रहता है। ऐसा उत्तम मनुष्य भक्ति भाव से रमन करने वाला, कर्म योग में युक्त, तत्वदर्शी, देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, छोड़ते, लेते, आंखें खोलते और मीचते हुए भी इंद्रियों के विषयों में काम कर रही है, ऐसे धारण करता हुआ ये माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। राग द्वेष रहित, निष्काम भाव युक्त, तत्वज्ञानी मनुष्य ऊपर वर्णन किए सब कर्मों को सृष्टि नियम के अंतर्गत समझे। ऐसे कर्मों में ईश्वर का विधान काम करता हुआ माने और स्वयं निष्काम रहकर एक यंत्र की भांति शुभ कर्म करता चला जाए। विहित कर्मों में और ईश्वरीय नियम में पाप की कल्पना ना करे और दोष की दृष्टि ना रखे। सब सहज कर्मों का करना तथा कर्तव्य कर्म में रत रहना शुभ ही मान्य। ऊपर कहे विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा, जो शुद्ध विचार युक्त मनुष्य कर्मों को ब्रह्म में समर्पण करके और उनके फलों की इच्छा को त्याग कर करता है, वह पाप से ऐसे निर्लिप्त रहता है जैसे पानी से कमल का पत्ता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ कीचड़ से फलता फूलता है, उन दोनों से निर्लिप्त रहता है और पानी से नहीं भीगता। सरोवर में चाहे कितना भी जल पड़ता जाए, वह उसके ऊपर हिलता हुआ निर्लेप ही बना रहता है। इसी प्रकार सब कर्मों को श्री भगवान में समर्पण कर देने वाला निष्काम भाव युक्त मनुष्य रक्षण पालन आदि के सभी कर्म करता हुआ पाप के स्पर्श से सदा ऊपर ही रहता है। उसकी यही धारणा हुआ करती है कि स्व तथा पर का रक्षण करना, कर्तव्य को निभाना और समाज का हित साधना सृष्टि के स्वाभाविक कर्म में है। इनके संस्कार भगवत भक्त की आत्मा को बांधने के साधन नहीं बन सकते हैं। योगी जन कर्मों के फल की कामना को छोड़कर आत्मा की शुद्धि के लिए केवल काया से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से भी कर्म किया करते हैं। संसार के पदार्थों में असक्त निमग्न मनुष्य के काम तो राग द्वेष, बैर विरोध और भोग उपभोग की तृष्णा से प्रेरित होकर होते हैं, परंतु कर्म योगियों के कर्म केवल अपने कल्याण के भाव तथा कर्तव्य बुद्धि से हुआ करते हैं। उनकी शारीरिक क्रिया केवल स्वभाव सिद्ध होती है, उसमें से मन बुद्धि को अधिक नहीं लगाते हैं। जो योगी लोग विचार, विवेक, आत्मचिंतन और जनता की कल्याण कामना किया करते हैं, उनके कर्म मानस तथा बुद्धिजन्य होते हैं। प्रभु क्या कहते हैं, अधिकतर व्यक्तियों के, साधारण व्यक्तियों के व्यवहार कर्म कैसे हैं? राग द्वेष से, बैर विरोध से, न भोग उपभोग से, जो तृष्णा पर आधारित होते हैं। मगर कर्म योगी जो होता है वह इनसे दूर रहता है, अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, चाहे उसको मान मिले, सम्मान मिले, ना मिले, वह एक सम होकर अपनी ड्यूटी करता है। जो योगी समबुद्धि होते हैं, कर्म योग में तत्पर रहते हैं और ब्रह्म स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, उनके इंद्रियों के कर्म ऐसे ही स्वाभाविक होते हैं जैसे सोए मनुष्य के शरीर के भीतर रात दिन निरंतर अनगिनत कर्म होते रहते हैं। जिसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है उसका व्यवहार शुद्ध हो जाता है, जिसके विचार शुद्ध हो जाते हैं उसका स्वभाव भी और विचार भी शुद्ध हो जाता है। फिर उसको यत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने धर्म का काम करना है, समाज का काम करना है, परपत का करना है। अपने आप फिर स्वाभाविक क्रिया होती है। जैसे हम सोए हुए हैं, हमारे भीतर कार्य चल रहा है, फेफड़े श्वास ले रहे हैं, दिल की धड़कन चल रही है, किडनी अपना काम कर रही है, ये स्वाभाविक क्रियाएं हो रही हैं। समता योगमान कर्मों के फलों को त्याग कर निष्काम भावना से कर्म करता हुआ सदा रहने वाली परम शांति को पाता है। जिसका स्वभाव बन जाता है
फिर वह शुभ कर्म करता हुआ शांति को प्राप्त करता है। किसका स्वभाव बनता है? जिसके विचार उत्तम हो जाते हैं उसका स्वभाव उत्तम हो जाता है। कर्म योग रहित स्थिर चित्त मनुष्य कामना के कारण कर्म फल में आसक्त होने पर बहुत बंधन में पड़ जाता है। सर्व कर्म ईश्वर अर्पण न करने वाला कर्म फल की कामनावश राग द्वेष से कर्म करके दोषों के दुष्ट संस्कारों के कर्म बंधन में फंस जाता है। कर्म बंधन में कौन फंसता है? जो राग द्वेष से कार्य करता है। आत्म सेमी देहधारी मन से सब कर्मों को परमेश्वर की शरण में समर्पण त्याग करके कामना ना कुछ करता हुआ ना ही किसी को कराता हुआ नव द्वार वाले नगर में शरीर में सुख से रहता है। मुख आदि छिद्र ही देह रूप नगर के 9 द्वार हैं। इस देह के इस शरीर के 9 द्वार कहे गए हैं। 2 आँखें हैं, 2 नासिकाएं हैं, मुख है, 2 कान हैं, मलमूत्र के स्थान हैं, ये 9 द्वार कहे गए हैं। निष्काम कर्म करता जन कामना और अहंकार से रहित होकर इस पुर में बड़े सुख से निवास करता है। अब क्या कहते हैं? परमात्मा सर्वसमर्थ है, उसका ये विश्व किसी अलौकिक नियम मर्यादा में बधा हुआ है। अब मन में बहुत बार प्रश्न आता है, कहीं अमीरी है, कहीं गरीबी है, कहीं सुख है, कहीं दुख है, कहीं इतने पैसे हैं तिजोरियाँ नहीं है रुपये रखने के लिए, ऐसे पैसे रुलते फिरते हैं, कहीं ऐसे हैं तिजोरियाँ खाली पड़ी हैं, कहीं ऐसा जगह है अन्न के भंडार भरे हुए हैं, कोई एक एक दाने के लिए तरस रहा है, कहीं कपड़े भरपूर पड़े हुए अलमारी भरे हुई हैं, मगर कोई ऐसे भी हैं जो तन ढकने के लिए तरस रहे हैं, कपड़ा मिल जावे, कहीं औलाद नहीं है और कहीं कहते हैं कि इतनी औलाद हो गई, ये क्यों हो गई, ये सोच है। तो प्रभु कहते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु एक सम क्यों नहीं देते, प्रभु कहते हैं ठीक है, संदेह नहीं है इसमें कि मैं सर्वसमर्थ हूँ, जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मगर मैं भी नियम मर्यादा में बता हुआ हूँ। क्या नियम मर्यादा है? उसी नियत नियम को स्वभाव, नीति, शिष्यक्रम और ईश्वरीय नियमन आदि नामों से पंडित पुकारा करते हैं। इस प्रकार इस पर भगवान ने कहा, जगत का प्रभु मनुष्य में कर्तापन नहीं रहता है, ना ही उसमें कर्मों को ही रहता है, ना ही कर्म के फलों को के संजोग को रह देता है, ये सब स्वभाव करता रहता है। क्रिया का करना आत्मा की अपनी स्वतंत्र इच्छा की प्रवृत्ति है। उसी स्वतंत्र इच्छा से या स्वभाव की इच्छा से कर्म किए जाते हैं। यदि प्रत्येक देहधारी में अपनी स्वतंत्र इच्छा ना हो और उसमें कर्तापन भगवान उत्पन्न करते, कर्म भी ईश्वर ही उसमें रच देगा, अथवा बिना कुछ कर्म किए इष्ट अनिष्ट कर्म फलों का संजोग भी जोड़ दे, तो यहाँ उत्तरदायित्व ईश्वर का ही हुआ। वहाँ स्वतंत्र इच्छा रहित आत्मा भी काष्ठ पत्थर के सदृश अचेतन ही सिद्ध हो जाता है। आत्मा के मानने में फिर कोई भी सुंदरता नहीं रहती है, ना ही ये विचार युक्ति युक्त ही प्रतीत होता है। इसलिए यही भद्र है, युक्ति सत्य है कि देहधारी आत्मा अपने स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करता है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगता है। निष्काम भाव से मोक्ष भी उसी का होता है। जहाँ ये जानना आवश्यक है कि दुष्कर्मों का करना, अनुचित शब्दों को देखना, अनुचित शब्द को सुनना आदि कर्म करने की शक्ति का दुरुपयोग मात्र है, वह आत्मा की स्वभावगत शक्ति नहीं है। क्योंकि अर्जुन कहते हैं, प्रभु हमारा दोष क्या है? आंखें आपने दी, कान आपने दिए, वाणी आपने दी, तो आंखों ने गलत देख लिया या कानों ने सुन गलत लिया, ये हाथों ने गलत काम कर लिया, तो दोष हमारा क्यों? नहीं दिखाना तो आंखें ना देते, नहीं बुलवाना तो वाणी नहीं देते, नहीं सुनवाना तो कान नहीं देते। प्रभु कहते निस्संदेह मैंने शक्तियां दी हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने फिरने की, काम करने, मगर साथ में मैंने स्वतंत्रता दी है। मैं किसी को विवश नहीं करता, मैं किसी को आदेश नहीं देता हूँ ये करो। और
जब मैंने स्वतंत्रता दी है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मेरी दी हुई शक्तियों का वह सदुपयोग करता है, वह पुण्य का भागीदार है, मेरी कृपा का पात्र बनता है। जो मेरी दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग करता है, वह पाप का भागीदार है और वह दुख की ओर जाता है, वहाँ सुख का अभाव हो जाता है। इसलिए जो शक्तियाँ मैंने दी हैं उसका सदुपयोग करने वाला ही कर्मयोगी है, वही साधु स्वभाव वाला है। सर्वशक्तिमान भगवान न किसी मनुष्य के पाप को अपने ऊपर नहीं लेता, न ही पुण्य कर्म को ले लेता है। अज्ञान से आत्मा का ज्ञान ढका हुआ होता है, उससे प्राणी मोह में अविवेक में फंस जाते हैं। कर्म का उसके कर्ता के साथ ही संबंध होता है। कर्मों के करने वाला कोई कृत्रिम बनी हुई वस्तु नहीं है, वह एक सनातन चेतन सत्ता है। जब कर्म करने का अभिमान मैं करता हूँ, ये भाव उसमें ही है, तो कर्म का उत्तरदाता भी वही है। यदि हम कह देते मैंने ये किया, मैंने ये देखा, तो फिर उसका उत्तरदायित्व भी हमें लेना पड़ेगा। जब बुरे काम करते हैं तो दोष अपने ऊपर नहीं लेते, जब अच्छे काम करते हैं तो हम कहते हैं मैंने किया। सुख के दिन आते हैं, दौलत संपदा आती है, कहते हैं मेरी मेहनत का फल है। दुख के दिन आते हैं तो कहते हैं परमेश्वर उठा हुआ है। प्रभु कहते हैं ना मैं किसी के पुण्य कर लूँ, मैं किसी के पाप कर लूँ। जैसा कोई करता है वैसा मैं उसको फल दे देता हूँ। यदि आत्मा बनी हुई वस्तु हो तो वह कोई सत्य वस्तु नहीं रहता, उसका नाश हो जाना भी अवश्य भावी नियम के अंतर्गत है। बनी हुई वस्तु कार्य हुआ करती है, उसका कोई कारण होता है और वह अपने कारण का विकार ही समझी जाती है। कार्य का अपने कारण में लय भी अवश्य होता है। तब तो घटपटवत बने हुए आत्मा पाप पुण्य का सारा भार उत्तरदायित्व उसके बनाने वाले पर जा पड़ता है। इसलिए यही सत्य है कि आत्मा एक नित्य वस्तु है। वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर्म करता है, अपने कर्मों का उत्तरदाता भी वही है। उसके ज्ञान पर स्वाभाविक चेतन स्वरूप पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, इसलिए वह माया मोह में उलझकर निज स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए अपने शुभ अशुभ कर्मों के करने का आरोप ईश्वर पर करना कोरा अज्ञान है। परमेश्वर पर आरोप कौन लगाता है? जो अज्ञानी है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है फिर क्या कहता है, ठीक है जी, जैसे मैंने बोया वैसे मेरे को फल मिल गया, जैसे मैंने किया वैसे मेरे को फल मिल गया। अब मैंने अच्छे कर्म करने हैं ताकि मेरे को सुख मिले। कितना भी व्यक्ति नतमस्तक हो जाए, कितने उपवास कर ले, जब तक अपने कर्म नहीं ठीक करेगा कृपा के पात्र नहीं बन सकता है। नतमस्तक तो रोज होवे, रोज ठगी करे, रोज चोरी करे, रोज द्रोह करे और कहे कि मैंने पूजा भी की थी तो मिला क्या मेरे को? कर्मों पर ये आधारित है। ये गणित कर्मों जैसे कर्म करते हैं उसी के हिसाब से फल मिलता है। परंतु जिनका अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, जिनको अपनी सनातन सत्ता का बोध हो गया है और परमात्मा की निर्लेपता का पूरा निश्चय हो चुका है, उसका सूर्य के सदृश प्रकाश में ज्ञान उस परम पद को प्रकाशित करता है। उन्हीं को परमात्मा के परम पावन स्वरूप का ज्ञान होता है। इसके ऐसे शुद्ध ज्ञान से पाप दूर हो गए हैं। वे ईश्वर में बुद्धि लगाए रखने वाले, उसी में तन्मय रहने वाले, उसी में स्थिर और उसी में अपना आश्रय रखने वाले, जहाँ जाकर लौटना नहीं होता है, उस मोक्ष को जाते हैं। प्रभु क्या कहते हैं? जो व्यक्ति अपने कर्म में लगे हुए हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, कौन होते हैं? जो आत्मा को जान लेते हैं। आत्मा अमर है, अजर है। आत्मा का अंत नहीं होता, आत्मा का मरण नहीं होता। ये बनी हुई वस्तु नहीं है। जो बनी हुई वस्तु होती है उसका अंत होता है। जो नित्य है, जो रहने वाली है, वह अमर सत्ता है। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में
और कुत्ते को पकाने वाले में पंडित लोग सम देखने वाले होते हैं। परमेश्वर परायण आत्मज्ञानी पंडित जन सेवा के समय, सहायता के समय और रक्षा करने के काल में ब्राह्मण और चंडाल की भेदभावना नहीं करते। वह सब में प्राण और चेतन भाव की स्फूर्ति एक सी ही समझते हैं। भगवान में लीन रहने वाले जन ऊंच नीच के तुच्छ भेदभाव को भूल जाते हैं और सबकी सेवा सहायता समदृष्टि होकर करते हैं। जब ऐसा भाव हो जाता है कि सब में परमेश्वर है, फिर भेदभाव खत्म हो जाता है। अब देखोगे जब उत्तम भाव होते हैं तो अगर एक कुत्ते को भी कोई कष्ट हो रहा है, प्राणी का हृदय धड़कन बढ़ जाती है, दुखी होता है। चींटी को भी दर्द हो तो उस प्राणी को भी दर्द होता है। किसी को भी दुख देखता है, ये नहीं कि अपनों में, वे सब में जब देखता है तो उसको वही दुख पीड़ा होती है। ऐसी समता में जिन भगवत भक्तों का मन स्थिर है, उन्होंने इसी देह में रहते हुए संसार को जीत लिया है। निश्चय से ब्रह्म निर्दोष शुद्ध और सब में सम है, एक रस है। इसलिए वे समदृष्टिजन ब्रह्म से में ही ठहरे हुए हैं, ब्रह्म में ही रहते हैं। उन भगवत भक्तों की स्थिति भगवान जैसी होती है। श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रश्न नंबर 182, 5वां अध्याय, श्लोक नंबर 20। स्थिर बुद्धि मोह अज्ञान रहित ब्रह्म का ज्ञाता और ब्रह्म स्थिर मनुष्य प्रिय को अनुकूल वस्तु को पाकर बहुत प्रसन्न होवे और अप्रिय को प्रतिकूल वस्तु को पाकर भी दुखी न हो जाए। इष्ट निष्ठ के लाभ में सम रहने का यत्न करें। बाहर के अनुकूल प्रतिकूल विषयों में ना आसक्त होने वाला मनुष्य जो सुख अपनी आत्मा में प्राप्त करता है, ब्रह्म के योग में लीन आत्मा अक्षय आनंद के अनुभव कर लेता है। अंतर्मुख होकर मनुष्य को जो सुख प्रतीत होता है, जो विषयों से ऊपर आनंद अनुभव होता है, ब्रह्म में लीन मनुष्य को वैसा ही अक्षय सुख हुआ करता है। बाहर के विषयों से हटकर आत्मा में अंतर्मुख होने का सुख और ब्रह्म में लीन होने का सुख दोनों सम है। भेद यही है कि समता युक्त समाधि का सुख समाधि के पश्चात भूल जाता है और ब्रह्म रहने का सुख अक्षय रहित होता है। और जो इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न हुए भोग हैं, निश्चय पूर्वक वे दुख का कारण ही है और आदि तथा अंत वाले हैं, वे होकर फिर नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, ज्ञानी मनुष्य उनमें रमन नहीं करता है। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले, मरने से पूर्व भी इस देह में ही कामना और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन कर सकता है, तृष्णा और बैर के वशीभूत नहीं हो जाता, वह योगी है, वह सुखी मनुष्य है। वह जो आंतरिक सुख युक्त है, भीतर प्रसन्न है, ऐसे ही जो अपनी भीतर की ज्योति वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म के निर्वाण पद को जाता है। निर्वाण पद उस धाम का नाम है जहाँ निर्वात है, जहाँ कारण कार्य भाव की बाजू नहीं है, जहाँ सारी रचना लय हो जाती है, वहाँ वासना की और कामना की बाजू सत्ता स्मृत नहीं होती। निर्वाण का ये भी अर्थ है जिस ब्रह्म धाम में काल का, जन्म मरण का और परिवर्तन का वान नहीं काम करता है, वह दुख रहित परम सुख में धाम ब्रह्म निर्वाण है। आत्मज्ञानी और आत्म ज्योति युक्त कर्म ज्योति ऐसे ही ब्रह्म निर्वाण रूप परम धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य जीवन मिला है, ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मिला है, निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए मिला है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। अब मोक्ष क्या है? वहाँ दुख नहीं है, केवल सुख ही सुख है। वहाँ अंधेरा नहीं है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ आनंद ही आनंद है। वे किसको प्राप्त होता है? जो दुख सुख में सम रहने वाला होता है। ये प्रकृति के थपोड़े जो सहन कर लेता है, परमेश्वर की रजा में अपनी रजा को मिला लेता है, जो अपने कर्तव्य कर्म को करता है, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो सब प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, जो आत्म संयमी हैं, जिन्होंने संशय काट डाले हैं, वह ऋषिजन ब्रह्म के निर्वाण को पद को पाते हैं। जिन्होंने अपने पाप दोष
धो दिए हैं ज्ञान की आग में। जिसने संशय काट डाले हैं वह निर्वाण पद की ओर जाते हैं। जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया है, चित्त जिनके वश में है, जो काम क्रोध से सर्वदा रहित है, उन यतियों के, यतनशील कर्मयोगियों के सब और ब्रह्म निर्माण रहता है। भक्ति धर्मयुक्त, बीतराग, सहमी, आत्मज्ञानियों में और निष्काम कर्म करने वालों के चहु और ही ब्रह्म निर्माण हुआ करता है। वे इस लोक में रहते हुए भी ब्रह्म में ही विचरते हैं। ध्यानवान की अवस्था दर्शाते हुए भगवान ने कहा, 5 ज्ञान इंद्रियों के बाहरी विषयों को बाहर करके बाहर ही रोककर और इसी प्रकार चक्षु दृष्टि को भृगुटी के मध्य में स्थिर करके नासिका के आने जाने वाले प्राण और पान को सम एक रस करके जो जन इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को वश में किए हुए हैं और मोक्ष में परायण हैं, इच्छा, भय और क्रोध से रहित हैं, वह सदा मुक्त ही हैं। इंद्रियों को अपने वश में रखना है, मन को कंट्रोल में रखना है और बुद्धि को कंट्रोल में रखना है और मोक्ष की इच्छा रख करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। वही जन्म को जीत चुका है। ये अभ्यास वृत्ति को सम रखने के लिए उत्तम है। ये मार्ग श्रद्धा भक्ति का है और अति सुगम है। ये मार्ग कर्म योगियों के लिए अधिक उपयोगी है। ये भृगुटी, ये स्थान कहा गया है। इसमें ध्यान टिकाना है, मन को लगाना है और चित्त की प्रसन्नता इसमें दिखाई देती है। यज्ञ और तप के भोक्ता, स्वीकार करने वाले, सब लोगों के महेश्वर और सब भूतों के हितकारी मुझको जानकर भगवत भक्त कर्मयोगी शांति को प्राप्त करता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांतगत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म योग, कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। ये सबके बस का विषय नहीं है। ये ज्ञान कठिन है, पढ़ना, सुनना, सुनाना ये आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कथा कहानियाँ नहीं है। मोक्ष की चाहना करने वाले बहुत चंद लोग होते हैं। कोई चीज़ को मोक्ष की चाहना रखनी है, कहते क्यों, जन्म नहीं फिर मिलने देने वाला, क्यों मांगना है ये। उनको ये ज्ञान नहीं है कि मोक्ष किसको कहते हैं, मोक्ष में सुख है, वहाँ दुख नहीं है। बाकी सब जीवन जो है, ये आना और जाना, ये दुख का घर कहा गया है। एक ब्रह्म धाम है, वो सुख का घर है। उस लक्ष्य की ओर बढ़ने का यत्न प्रयत्न करना है। 6ठा अध्याय 188 पृष्ठ नंबर। श्री भगवान ने कहा, कर्मों के फल में, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कैसे ध्यान लगावें, कैसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ ध्यान लगाना चाहिए, कैसे ध्यान लगेगा, कैसे मन लगेगा, इसमें विस्तार से समझाया। श्री भगवान ने कहा, कर्मों के फल के आश्रय रहित जो मनुष्य करने योग्य विहित कर्म को करता है, वही सन्यासी है और वही कर्मयोगी है। वह मनुष्य सन्यासी और योगी नहीं है जो निर्गुण है और क्रिया रहित है। जो जन अग्नि का स्पर्श नहीं करता और अपने कर्तव्य को छोड़ बैठा है, वह सन्यासी कर्मयोगी नहीं है। ये धूप छाम तो जीवन में आवेगी आवेगी, ये जीवन में सुख दुख तो आवेगा ही आवेगा। अपने पराय जीवन में मिलेंगे मिलेंगे, जैसे रात और दिन आना जाना ये निश्चित है, अटल है। इसी प्रकार परिवर्तन निश्चित है, अटल है। हे पांडुपुत्र, लोग जिसको संन्यास कहते हैं उसको तू कर्म योग जान। बहुत लोग कहते हैं जो नहीं सहन कर पाते ये दुख या पीड़ा, कौन परिवार को संभाले, कौन बखेड़े में पड़े, और कहते हैं बस सन्यासी बन जाओ और मोक्ष की ओर बढ़ जाओगे। नहीं, वो सन्यास नहीं है, वह भागना है। अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से भागना है। सन्यासी कौन है? जो कर्म योगी है, जो अपनी ड्यूटी कर रहा है। हे पांडुपुत्र, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसको तू कर्म योग जान, क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म फलों की प्राप्ति के संकल्प को त्यागे बिना योगी नहीं होता। कर्म फल इच्छा के त्याग से ही कर्म योगी होता है।
योग के ऊंचे पद पर चढ़ना चाहने वाले मननशील मुनि के लिए कर्म करना साधन कहा गया जाता है, और उसी योग रूढ़ के लिए योग में स्थिर इसके लिए शांति साधन कहा है। जो ऊंचाई की ओर जाना चाहता है, जो बढ़त की ओर जाना चाहता है, ऐसा जो मननशील मुनि है वह अपने कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ता, अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता है। साधनशील को तो कर्म करने ही चाहिए, और कर्म योग में साधनों द्वारा सत्ता लाभ हो जाने पर शांति स्वयं प्राप्त हो जाती है। शांति कर्म करने का परिणाम है। शांति कब मिलती है? जब हम अपने कर्म अपनी ड्यूटी कर लेते हैं। जो व्यक्ति जो प्राणी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, न कर नहीं सका है, वह सदा अशांत रहेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। निश्चय से जब वह मननशील मनुष्य इंद्रियों के विषयों में निमग्न नहीं होता है, तब वह संकल्पों का त्यागी योग रूढ़ कहा जाता है। इंद्रियों को संयम में रखने वाला, योग पर अरूढ़ चढ़ा हुआ वह स्थिर समझा जाता है। मन को वश करना, प्रशांत चित्त रहना भी योग अरूढ़ के चिन्ह है। योग रूढ़ की अवस्था भी स्थिर बुद्धि मनुष्य के सदृश ही है। आत्म कल्याण की इच्छा से कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करना, सब कर्मों को परमेश्वर अर्पण करके करना और सभी कर्तव्य ईश्वर नियम मानकर करते रहना योग है। अनंत आत्मा के साथ सम्मिलन है। इस योग से आत्मा का उद्धार हो जाता है। ये भाव दर्शाते हुए महाराज ने कहा, ऐसा योगी अपने आत्मा से अपने आत्मा का उद्धार करे, आत्मा को अधिक गति को ना ले जाए। निश्चय पूर्वक आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। आत्मा ही आत्मा का बंधु और आत्मा ही आत्मा का शत्रु, ये कैसे सब जाने कि हम अपनी आत्मा से बंधुपन रखते हैं या हमारी अपनी आत्मा से ही हमारी शत्रुता है, ये जानना है। उस मनुष्य का आत्मा आत्मा का बंधु है जिसने अपना आत्मा अपने आत्मा से जीत लिया है, जिसने अपने विवेक विचार से अपने आत्मा को जान लिया है। अनात्मा के आत्मा को ना मानने वाले नास्तिक के शत्रुपन में उसका आत्मा ही शत्रु की भांति बरतता है। जिसका विवेक जागृत हो गया, जिसको ज्ञान प्रकाश हो गया, वह अपनी आत्मा को जान लेता है। जब आत्मा को जान लेता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार अच्छा हो जाता है। वह अपने से मैत्री कर रहा है अपनी आत्मा से और अपनी आत्मा को प्रकाशित करता है। मगर जो बुरे कामों में लगा हुआ है, आत्मा को जानना नहीं चाहता, ज्ञान की चाहना नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति किसी की साथ शत्रुता नहीं, अपने साथ ही शत्रुता कर रहा है, अपना ही बिगाड़ रहा है। दूसरे का क्या बिगाड़े कि अपना ही बिगाड़ रहा है। आस्तिक भाव, आत्म सत्ता का पक्का विश्वास, आत्म चिंतन, श्रद्धा भक्ति आदि भावों से भावक जन का आत्मा ही अपना बंधु और हितकारी बन जाता है। अगर हमारे भीतर आस्तिक भावना जागेगी, पक्का विश्वास जगेगा, आत्म चिंतन करने का मन करेगा, तो समझ लो ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा, ये सब का विषय नहीं है। बहुत चंद लोग आते हैं, प्राइमरी में बहुत बच्चे पहुंचते हैं, मिडिल में बहुत पहुंचते हैं, मैट्रिक तक और कम हो जाते हैं, बीए तक और कम हो जाते हैं। जब एमए की या इंजीनियरिंग की डॉक्टरेट की पढ़ाई होती है, वो उसमें और कम हो जाते हैं। वे चंद रह जाते हैं, वही हीरे हैं। पत्थर जगह जगह है, मगर हीरे कहीं कहीं हैं। तो हमने पत्थर नहीं बनना, हमने भी हीरे बनने का यत्न प्रयत्न करना है। ये ज्ञान से होगा। जब ज्ञान का प्रकाश होगा, विवेक जागृत हो जाएगा और आत्मा को जानने की चाहना, लालसा, जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। जब आत्मा को जान लेंगे, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारे विचार उत्तम हो जाएंगे। और संशय से, श्रद्धा से, आत्मसत्ता के अविश्वास से, परमात्मा का निश्चय न करने से, कर्महीनता से, नास्तिक बुद्धि से, शत्रुपन से, नास्तिक का अपना आत्मा ही शुभ कर्मों के कारण उसका शत्रु होकर रहता है। जो जन अपने आप में निश्चय नहीं रखता,
वह आप ही अपने साथ शत्रुता करता है। तो अपने ही में नहीं निश्चय करता है, मैं परमेश्वर में कहाँ निश्चय करने वाला हो, दूसरों में कहाँ निश्चय करने वाला हो गया। तो प्रभु क्या कहते हैं, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर संशय भरा हुआ है, जिसके अंदर विश्वास भरोसा नहीं है, वह किसी से नहीं अपने से ही शत्रुता कर रहा है, क्योंकि वह अशुभ कर्मों में रुचि रखेगा, बुरे कामों में रुचि रखेगा। जिसने अपना आत्मा जीत लिया है, ऐसे ही सर्वदा शांत मनुष्य का ऊंचा आत्मा शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान में समभाग में बना रहता है, अथवा ऐसे जन के अंतःकरण में परमात्मा विराजमान होता है। जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा है, अपने स्वरूप में निश्चय में अचल है, भली प्रकार जितेंद्रिय है और मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में सम है, पर वस्तु में जैसे लोभ लालच नहीं है और अपनी कमाई में संतुष्ट है, वह योगी है, योगी युक्त ऐसा कहलाता है। उसको कर्म योग युक्त परमेश्वर में रहता हुआ ऐसा कहा जाता है। अपनी कमाई में जो संतुष्ट है वही सुखी है। आज क्या स्थिति है, जो मिला है कम लगता है, दूसरे के सुख ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अपना दुख ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यही दुख का कारण बना हुआ है। जो परमेश्वर परायण जन हार्दिक स्नेही में, मित्र में, शत्रु में, निष्पाती में, मध्यस्थ में, द्वेषी में, बंधु में, साधु में और पापी में संबुद्धि है, वह श्रेष्ठतर है। संबुद्धि से यहाँ यही तात्पर्य है जो घृणा रहित है, जो द्वेष नहीं करता और राग तथा पक्षपात से ऊपर है। ध्यान में एकाग्रता प्राप्ति को चाहने वाले योगी, अब ये ध्यान की प्राप्ति के लिए कहा है, जो चाहना रखते हैं उनको क्या करना चाहिए। योगी अकेला, चित्त के संयम युक्त, आशा रहित, परिग्रह रहित होकर एकांत स्थान में स्थिर होकर अपनी आत्मा को निरंतर परमेश्वर के नाम का स्वरूप में लगावे। कैसे कहाँ, पवित्र स्थान में अपने कपड़े मृग चर्म कुशा के एक के ऊपर दूसरे को ना बहुत ऊंचे ना अति नीचे स्थिर आसन को बिछाकर चित्त और इंद्रियों की क्रिया को रोके हुए मन को एकाग्र करके वहाँ शुद्ध स्थान में आसन पर बैठकर आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए योग अभ्यास करें। ध्यान का अभ्यास करने वाला शुद्ध और एकांत शांत स्थान में अकेला अभ्यास साधे, बहुत ऊंचे नीचे आसन पर ना बैठे। अधिक नीचे आसन पर कीट के चढ़ आने का विघ्न हो जाया करता है और बहुत ऊंचे आसन से गिर पड़ने की आशंका बनी रहती है। आसन गुदगुदा और स्थिर होना चाहिए। उसके नीचे कुशा का आसन बिछाएं, उसके ऊपर मृगशाला और सबसे ऊपर कपड़े का सूती आसन लगावें। ऐसे आसन पर बैठकर सब चेष्टाओं को रोककर परमात्मा का ध्यान करें। शुद्ध पवित्र स्थान पर बैठना है अकेले, इंद्रियों को वश में करके, चित्त को वश में करके, मन को रोक करके वृत्ति में निगाह ध्यान लगाना है। और बहुत ऊंचा आसन नहीं, बहुत नीचा आसन नहीं। नीचे कुशा हो तो ठीक है, नहीं तो सूती कपड़ा, मृगशाला तो अब मिलती नहीं, सूती कपड़ा नीचे रख लेना। तो इसलिए इस प्रकार योग धारणा में स्थिर मनुष्य देह, सिर और गर्दन को बराबर एक सींध में अचल रखता हुआ, इधर उधर ना देखता हुआ, अपने नाक के अग्रभाग को अच्छी तरह देखकर नासिका के अग्रभाग में दृष्टि टिकाकर पूर्ण शांत आत्मा निर्भय होकर ब्रह्मचर्य में रहता हुआ मन को संयम में करके मुझ में चित्त लगाए हुए मुझ में प्राण योग युक्त मेरा ध्यान करता हुआ बैठे। नासिका के अग्रभाग से भ्रुकुटी स्थान से तात्पर्य इसी भ्रुकुटी स्थान में नेत्र बंद करके केवल ध्यान से देखे। नासिका के सीधे भाग और भ्रुकुटी में ध्यान लगा करके पलकें बंद करके इधर उधर नाक देखता हुआ प्रभु कहते मेरे में ध्यान लगावे। मन के संयम युक्ति योगी इस प्रकार आत्मा को सदा बार बार ध्यान में जोड़ता हुआ मुझ में रहने वाली निर्माण धाम की परम शांति को प्राप्त करता है। मन टिकेगा नहीं, मन रुकेगा नहीं,
इसको बार बार टिकाना है, लगाना है, फिर अभ्यास से ये टिकने लग जाता है, ये रुकने लग जाता है। वह उपासक मेरे ध्यान के परम धाम को पहुँचता है। कौन? जो अभ्यासी होता है। बहुत से अभ्यासी केवल खान पान को ही योग का मुख्य अंग मानकर अपनी देह की शक्ति को निराहार रहकर अक्षीण कर देते हैं, परंतु महाराज ने कहा कि हे अर्जुन, समता रूप योग अधिक खाने से नहीं सिद्ध होता, न केवल ना खाने से सिद्ध होता है। अति सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता, ना ही जागने रहने वाले को योग सिद्ध होता है। बहुत लोग हैं योग सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? खाना पीना छोड़ देते हैं, निरन रहते हैं, भूखे रहते हैं, इससे योग सिद्ध नहीं हो सकता। बहुत ऐसे हैं सोए रहते हैं, कहते हैं सोए रहेंगे पाप दोष लगेगा ही नहीं, जब बुरे कर्म करेंगे ही नहीं तो फिर पाप दोष क्यों लगेगा? नहीं। कोई कहते हैं नहीं निंद्रा को त्याग दो, जागते रहो, अलग अलग की बात कहते हैं प्रभु। नहीं, प्रभु कहते नहीं, सम रहना है। शरीर को जो भोजन चाहिए वो देना है, ना गलत देखना, न गलत सुनना, न गलत जगह जाना। जिस यत्न जिन जन का आहार चलना फिरना नियमबद्ध है, जिसकी कर्म की चेष्टा नियम पूर्वक है और जिसका सोना जागना नियम में है, उसका दुख को नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। नियम पूर्वक मर्यादा से अपने सब काम करता हुआ अभ्यासी योग में सफलता सहज से प्राप्त कर लेता है।